दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक खबर आपके साथ में हम शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, खबरों की खबर है ये। मतलब जो खबरें हमारी इंडियन मीडिया में चल रही हैं, उन खबरों की ये खबर है। इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएँगे। मतलब दोस्तों, एक जो भारतीय मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है भारत का, जिसको सबसे अधिक लोग भारत में देखते हैं, वो इस समय हास्य का विषय बन चुका है। इस तरह से वो लोग अपनी खबरों को दिखा रहे हैं कि ना उनका कोई सर है, ना कोई पैर है। मतलब कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है हमारी मीडिया पर। और वह ऐसे चैनल्स हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, जो चैनल्स पूरे भारत में सबसे अधिक देखे जाते हैं, जिनकी जो व्यूअरशिप है वो करोड़ों में है दोस्तों, करोड़ों में। आप समझ सकते हैं कि इस तरह पूरी दुनिया के अंदर कोई भी देश की मीडिया इस तरह की हरकतें नहीं करती, जिस तरह की मीडिया भारत की मीडिया कर रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ थंबनेल्स के स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं। थंबनेल्स दोस्तों क्या होता है, जो यूट्यूब पर हम वीडियो देखते हैं, उन वीडियो को जो रिप्रेजेंट करती है फ़ोटो, उसे थंबनेल कहा जाता है। तो दोस्तों, उन थंबनेल्स को देखेंगे जो पिछले करीब-करीब जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो वो पहलगाम में, उसके बाद से जो भारतीय मीडिया ने जो फ़ोटोज़ लगाए हैं, जो जो थंबनेल्स के यूज़ करे हैं, भारतीय मीडिया ने जो फ़ोटोज़ जो थंबनेल्स बनाए हैं दोस्तों, वो बिल्कुल ही गैर ज़िम्मेदाराना हैं। मतलब ऐसा कहीं कोई भी देश आप ऐसा नहीं देख सकते कि इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना मीडिया हो किसी भी देश में। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इस तरह की कोई गैर ज़िम्मेदाराना मीडिया भारत के अलावा और कहीं है। मतलब दोस्तों, हद होती है। इस कदर मतलब पागलों की तरह इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कोई इनका मतलब कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है। देश को इतने सेंसिटिव मुद्दे पर देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनको अपने व्यूअरशिप व्यू बढ़ाने के चक्कर में इस तरह के जो कारनामे हैं वो कर रहे हैं। और इन वीडियोज़ को देखकर, इन थंबनेल्स को देखकर आप भी समझ जाएँगे कि हमारी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसका स्तर क्या हो चुका है। वैसे भी हमारी मीडिया की रैंक बहुत पीछे ही रहती है। मैं किसी पॉलिटिकल इस पर इशू पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अंतर्राष्ट्रीय जो खबर है, इस पर हम इसको लेकर मीडिया से बात करना चाहते हैं, मीडिया के बारे में बात करना चाहते हैं, जो भारत की मीडिया है। क्योंकि बात करना दोस्तों ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस तरह का कोई मतलब ज़िम्मेदारी ही नहीं है। मतलब इतना सेंस तो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो लोग भी समझते हैं किस तरह से हमें थंबनेल लगाना है। और दोस्तों, इसके बावजूद सरकार की जो गाइडलाइंस आई है, किस तरह से सरकार ने पहले से ही बता दिया कि आप लोगों को किस तरह से एहतियात बरतनी है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन्स हैं और फेक न्यूज़ का जो माहौल है, या फिर कई चीज़ें हैं, इस तरह से सरकार ने गाइडलाइंस इशू की है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसकी अगर बात करें तो बिल्कुल सारी हदें पार कर दी हैं, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, गैर ज़िम्मेदाराना की। और मतलब इनसे ज़्यादा गैर ज़िम्मेदाराना कोई मीडिया देखी नहीं जाती किसी भी देश में। आइए दोस्तों, देखते हैं कि इनके थंबनेल्स कैसे हैं। पिछले करीब 7-8 दिन, पिछले हफ्ते भर के थंबनेल हम लेकर आए हैं। और आज यानी कि तारीख है 30 अप्रैल, और इस समय जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक मैंने इन थंबनेल्स को कलेक्ट किया है। और पहले भी कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे थे जब से हमला हुआ उसके बाद से। और आज 10:50 पर मैं इस समय वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो तारीख है 30 अप्रैल 2025। अब दोस्तों, इनके थंबनेल्स देखें कि यानी कि अभी तक की अपडेट अगर बात की जाए, तो अभी तक माननीय मोदी जी ने अभी सीसीएस की बैठक ली, 3-4 बैठक आज ली हैं, पूरे दिन बैठकों का दौर चला है। और अभी तक भारतीय सरकार की तरफ से या भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान पर कोई ना तो एयर स्ट्राइक की गई है, ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, ना कोई नेवी ने कोई एक्शन लिया है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी कोई कार्रवाई होगी, जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी को समझ में आ जाएगा, आतंकवादियों को समझ में आ जाएगा कि अब भारत में आतंकवाद फैलाना बहुत गलत हो जाएगा। अगर भारत में आतंकवाद फैलाया जाएगा, उनको सबक सिखाना भी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, वो तो ठीक है, इतना सेंसिटिव इशू है, लेकिन भारत की जो मीडिया है वो कितने गैर ज़िम्मेदाराना है, इस तस्वीरों को आपको देखकर समझ में आ जाएगा। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, इन थंबनेल्स को देख सकते हैं कि इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। हाँ, अपडेट की बात करें तो अभी तक कोई एयर स्ट्राइक वगैरह नहीं की गई है। भारत की तैयारियां चल रही युद्ध को लेकर। हो सकता है कि आगे आने वाले युद्ध की संभावना बने। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर हो सकता है कि भारत अटैक करे। लेकिन अभी फ़िलहाल में ना तो कोई एयर स्ट्राइक की गई है, ना कुछ। सिर्फ हमला हुआ, उसके बाद से भारत तैयारियां कर रहा है। और उस पानी, जो सिंधु नदी का पानी है, उसको रोक दिया गया है, मतलब उसको ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है।
उसके बाद से अभी कोई इसमें बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, युद्ध के लिए ऐलान करने का कोई ऐसा अपडेट नहीं है। फिर इनके थंबनेल देखिएगा आप। हम उम्मीद करते हैं कि भारत अच्छा एक्शन लेगा। हम भारत के पक्ष में हैं, पूरे देश हैं भारत के साथ खड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस पर एक अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और लंबे समय तक के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवाद है उसको मिटाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों इनके थंबनेल्स को देखते हैं और इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को भी देखते हैं। मैं चैनल्स के नाम के साथ दोस्तों आपको बताऊंगा, जो चैनल्स बड़े हैं सभी लोग देखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया का, न्यूज़ 18 बिहार करके। इसमें दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ शुरू। अभी तक दोस्तों युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने शुरू कर दिया युद्ध। मतलब क्या मतलब, कुछ भी जब युद्ध शुरू नहीं हुआ तो कैसे लिख सकते हो आप लोग? हमारी जो सरकार है उसको, जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको देखना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उनको देखना चाहिए कि किस तरह का माहौल चल रहा है। इतनी गैर जिम्मेदाराना मीडिया कैसे हो सकती है? विश्व के सभी लोग की निगाहें इस समय भारत की मीडिया पर हैं। वैसे भी रहती हैं लेकिन इस समय ज़रूर हैं, क्योंकि भारत का पाकिस्तान से जो इतना बड़ा टेंशन चल रहा है। अब दोस्तों ये TV9 भारतवर्ष का है थंबनेल। पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा हमला, 102 की मौत। अभी तक दोस्तों पाकिस्तान की सेना पर इस तरह का हमला नहीं हुआ है भारत की तरफ से। अब पता नहीं किस सोर्स पर आधार पर इन्होंने लगाया। हालांकि जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनकी तरफ से थोड़ा हमला किया गया है। कभी 7 लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी पर्सनल के, कभी 10 लोग, इस तरह का हुआ है। पता नहीं इन्होंने किस बेस पे दोस्तों लगा दिया है ये थंबनेल। ये दोस्तों इनके यूट्यूब पर थंबनेल्स हैं और इसी तरह से जो TV पर भी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सेम चैनल है, उसी तरह के थंबनेल वहाँ भी लगाए जाते हैं लगातार। सेना को मोदी का फ्री हैंड, पाक का द एंड। हम जल्दी जल्दी दोस्तों पढ़ते जाएंगे क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा हैं, बस आप देखते जाइएगा। टारगेट तय, 7 देशों को बताया गया भारत का एक्शन प्लान। भाई किसी भी अन्य देश को एक्शन प्लान क्यों बताएंगे? मतलब पता नहीं क्या किस आधार पर उन्होंने लगाया है। ब्रीफ कर सकते हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन एक्शन प्लान अलग चीज़ होती है दोस्तों। पर पता नहीं कौन से लोग यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह के थंबनेल लगा रहे हैं, इनका तो भगवान ही मालिक है। भारत के सपोर्ट में आया पूरा पाकिस्तान, ये क्या था लाइव? भारत के सपोर्ट में आया पूरा पाकिस्तान, मतलब कैसे पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान सपोर्ट में कैसे आ गया भाई? क्या है ये? ठीक है जो भी है। पाक की उल्टी गिनती, पाक की उल्टी गिनती, थर थर काँप रहे आतंकी, लाइव। ठीक है, पाक की वही वाला है। मोदी का फैसला, खौफ में पाक, जिन्ना लैंड में छाया सन्नाटा, 36 घंटे में कयामत। गजब है। देखते जाइए आप, मज़ा आएगा। मतलब एक तरह से आपको इसमें कॉमेडी भी मिलेगी जो हास्य का विषय बन जाएगा। मोदी का फैसला, खौफ में पाक, जिन्ना लैंड में छाया सन्नाटा। कोई दोस्तों एक जो प्रतिष्ठित मीडिया होती है इस तरह के थंबनेल्स नहीं लगाती है, चाहे जहाँ भी इसमें देख लीजिए आप। भारतीय सेना को फ्री हैंड, 7 दिन नहीं टिकेगा पाक, आतंकी फैक्ट्री होगी साफ। बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों, आतंकी फैक्ट्री साफ बिल्कुल होनी चाहिए। बॉर्डर से सीधा लाइव, सुन रहे हो दोस्तों, देख रहे हो? बॉर्डर से सीधा लाइव। भाई बॉर्डर से सीधा लाइव तुम क्यों करोगे, जब सरकार ने कहा है कि गतिविधियां लाइव वाली नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि जो कारगिल वार था 1999 का, उसमें दोस्तों मीडिया जो लाइव कर रही थी उसके आधार पर दोस्तों वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। और 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उस समय भी पाकिस्तान में भारत के चैनल्स देखे जा रहे थे और उन आतंकवादियों को वहाँ से कांटेक्ट करके कम्युनिकेशन किया जा रहा था कि किस किस तरह के आपको स्टेप लेने हैं, कौन से साइड पर क्यों, मतलब NSG आई है, किस तरफ से पुलिस एंटर कर रही है, हर चीज़ की खबर दी जा रही थी। पर इन्होंने लिखा है बॉर्डर से लाइव। काहे बॉर्डर से लाइव होगा भाई? काहे होगा बॉर्डर से लाइव? पहलगाम हमले का बदला लाइव। मतलब इनको लाइव दिखाने में बड़ा आनंद आता है, हर चीज़ में लाइव दिखाते हैं, हर चीज़ में लाइव। अब आगे देखिए, आतंकियों को ठोकेगा भारत, लाइव। ठीक है, आतंकियों को ठोकना चाहिए लेकिन लाइव हैं। जल उठा पाकिस्तान, गजब है, पूरा पाकिस्तान जल उठा। भले ही एयरपोर्ट पे आग लगी थी अभी, शायद लाहौर के एयरपोर्ट पे, लेकिन उन्होंने पूरा पाकिस्तान जला दिया। यार कुछ तो हद रखो, कुछ तो वो रखो तुम। भाई जो ऑफिशियल जानकारी चाहिए होगी आप लोगों से ही मिलेगी, जो आम जनता है। तो इस तरह की अगर आप बढ़ा चढ़ाकर फालतू की जानकारी दोगे तो क्या मतलब रहेगा दोस्तों? मोदी की सेना को खुली छूट, LOC पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पाक ने बॉर्डर पर उतारे बुड्ढे। अरे ये क्या है? हो गई परमाणु बम की एंट्री, बॉर्डर पहुंचे टैंक, आसमान में लड़ाकू,
पाक पाक पर एयरफोर्स का बदला, या पाक पर एयरफोर्स का आक्रमण। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान पर भारत सरकार की पीसी लाइव, ठीक है कोई बात नहीं। मोदी का ऐलान जंग, हमले के मास्टरमाइंड ने जोड़े हाथ, पाक के फाइटर तैनात। आ गई हमले की तारीख, बुलडोजर लेकर निकली सेना, मुनीर ने परिवार को भेजा विदेश। आर भारत का है शायद दोस्तों, हाँ आर भारत जो आपके अर्णव गोस्वामी का चैनल है उनका है। आ गई हमले की तारीख, बुलडोजर लेकर निकली सेना। गजब है, बुलडोजर लेकर निकली है। फिर टैंक किस लिए हैं दोस्तों, टैंक लेकर जाएगी ना सेना। इनको बुलडोजर बहुत पसंद है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी आनंद आ रहा होगा। लो मारा गया आतंकी, ठीक है लगा दी तस्वीरें, पता नहीं कहाँ से उठा के मारा गया आतंकवादी। अच्छा, मई में पाकिस्तान ख़त्म, पाक के दस्ताने के ढेर, उड़े जेट, दाग दिए गोली। दोस्तों मुझे पढ़ने में भी हंसी आ रही है, क्या बताएं। मई में पाकिस्तान ख़त्म, इन्होंने पहले से ही मंथ डिसाइड कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध पर इजराइल की एंट्री, पूरी दुनिया हैरान, ठीक है पूरी दुनिया हैरान हो गई है, लाइव है। पाकिस्तानी सेना का सरेंडर, खाली हो गया पूरा बॉर्डर। गजब, पूरा बॉर्डर दोस्तों खाली हो चुका है, कोई रहा ही नहीं वहाँ। गजब है यार। भारत पाकिस्तान जंग पर चीन के बयान से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। आपने देखा दोस्तों हड़कंप मचा था क्या, ठीक है। और देखो, भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 20 देश, शाबाश टूट पड़े, मतलब टूट पड़े और समर्थन देने का तुमको फ़र्क ही समझ नहीं आता, इसमें क्या फ़र्क है। मतलब भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 20 देश, अगर इस बात को अगर इस तरह से आप कह सकते थे कि भारत के समर्थन में आए 20 देश, सभी देशों ने भारत के जो टेरर अटैक हुआ उसको कंडेम किया, इस तरह से लिखने में क्या तकलीफ़ थी। ऐसे कौन लिखता भाई, ऐसे हम लिखते हैं, जी न्यूज़ वाले हैं कौन से, हाँ ऐसे ये लोग लिखते हैं। टूट पड़े मतलब क्या है यार, टूट पड़े। पाकिस्तान में भगदड़ शुरू, लाइव मतलब लाइव सब कुछ रहता है इनका। बॉर्डर पर छिड़ी जंग, पाकिस्तान पर हमले शुरू, भारत ने उड़ाई चौकियां। अभी तक दोस्तों आपको एक भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सरकार की तरफ से नहीं दी गई कि इस तरह का कोई कृत्य हुआ है, कार्य हुआ है, लेकिन उन्होंने चौकियां भी उड़वा दी, ठीक है। बैठक में मोदी जी ने दी सेना को खुली छूट, ठीक है ये सही है। पाकिस्तान सेना ने छोड़ा बॉर्डर, लाइव, अच्छा पाकिस्तान की सेना ने बॉर्डर ही छोड़ दिया यार, क्या बताएं। लाइव लाइव बहुत पसंद है इन लोगों को, और लाइव मोदी जी ने रोक दिया है लाइव मत करना, लेकिन इनको फिर भी लाइव दिखाना है। बैठक बैठक में मोदी जी, ठीक वही बात है। पाकिस्तानी बॉर्डर से सीधे लाइव, अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़, इतने बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखते हैं ये लोग, पाकिस्तानी बॉर्डर से सीधा लाइव, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आ रही वहीं से, एक्सक्लूसिव। जल थल नभ हर तरफ से पाकिस्तान पर टूट पड़ी फोर्स, भीषण युद्ध शुरू। ये दोस्तों कब हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ शायद, लेकिन होना चाहिए दोस्तों युद्ध। पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ऐसा ही सोचेगा कि ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, अगली बार फिर अटैक हो जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों इन्होंने फिर से लगा दिया है कि जल थल नभ हर तरफ से सेना टूट पड़ी और भीषण युद्ध शुरू, इन्होंने शुरू कर दिया ये तो, ठीक कर दो भाई। भीषण जंग, पाकिस्तानी बॉर्डर से सीधे लाइव, अच्छा। पाकिस्तानी सेना का सबसे पहला सरेंडर, पलटी जंग। न दोस्तों जंग शुरू हुई है, न कोई सरेंडर हुआ है, लेकिन इन्होंने सब कुछ कर दिया। 24 घंटे में हमला, आ गया पाकिस्तान का बड़ा बयान, ठीक है ये कुछ ठीक लग रहा है। समुद्र से दाग दी मिसाइल, दहल उठा पूरा पाकिस्तान। समुद्र से कब मिसाइल दागी गई और कब दहल उठा पाकिस्तान, पता नहीं मुझे। भारतीय सेना का बॉर्डर पर सबसे बड़ा धमाका, धुआं धुआं पाकिस्तान, क्या बात है यार, मतलब धुआं धुआं पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोई एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको दिखाओ ना, सीधे पाकिस्तान धुआं धुआं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ तुरंत मतलब बिल्कुल फालतू बज रहा है, सब फालतू चल रहा है सब। ऑपरेशन शुरू, सेना के तांडव से हिला पूरा पाकिस्तान, ठीक है। भारत पर परमाणु हमला, हाँ तबाही की तैयारी में पाकिस्तान। इसको और दूसरे तरीके से भी तो लिखा जा सकता था,
कि भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है पाकिस्तान, इस तरह से लिख सकते थे। इन्होंने क्या लिखा है, भारत पर परमाणु हमला, मतलब पहली लाइन कोई पढ़े समझ ले कि हो चुका है, फिर वो बंकर खोजने लगेगा कहाँ छिपे हैं। पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, पता नहीं कब होगा। सिर्फ 5 सेकंड में ऐसे बर्बाद हुआ पाकिस्तान, टूट पड़ा पूरा भारत। अरे जी न्यूज़ का ये शायद ये सिर्फ 5 सेकंड में बर्बाद हो गया पाकिस्तान, टूट पड़ा पूरा भारत। गजब है यार। ये पता कहाँ की फ़ोटो है, जो एम्बेसी के, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत के, तब उसका जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट था, जो कोई भी था, उसने अभिनंदन की फ़ोटो दिखाई थी और एक इशारा किया था सर काटने का। उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि 5 सेकंड में ऐसे बर्बाद हुआ पाकिस्तान, टूट पड़ा पूरा भारत। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई घटना हो तो उसको बताइए ना, ऐसे क्यों इतना बढ़ा दिया उसको। इतनी भी अतिशयोक्ति मत करिए भाई, सरकार उनको पता नहीं देखती है क्या नहीं। भारत में छिपे पाकिस्तानियों का मिल गया पता, साई की फोर्स ने घेरे मुस्लिम इलाके। ठीक है, भारतीय सेना का फाइनल एक्शन शुरू, लाइव। वाह, खुली छूट मिलते ही सेना ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाना शुरू किया, लाइव। अच्छा, बॉर्डर पर बरसाने बरसाने लगे बारूद। ठीक है, गजब है। आतंकियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही भारतीय सेना, हथियार छोड़ भागे पाकिस्तानी। सही है यार, अगले 5 घंटे में खेल ही खत्म कर दिया न्यूज़ 18 इंडिया। वाह, सिंध अटारी के बाद पाकिस्तान पर फिर सिंध अटारी के बाद पाकिस्तान पर फिर स्ट्राइक, दुश्मन की तबाही तय। स्ट्राइक तो अभी नहीं हुई शायद। मिल गया ऑर्डर, आतंकियों का खात्मा करने निकली सेना, पाकिस्तान की अब खैर नहीं। ठीक है, आ गया आदेश, आज रात पाकिस्तान पर एक्शन, अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान पर भारत की पहली स्ट्राइक। ये दोस्तों स्ट्राइक पता कौन सी होगी, ये दोस्तों जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई उसको बारे में शायद ये लोग बता रहे होंगे। पर दोस्तों इस तरह से कैसे लगा सकते हो आप थंबनेल, या तो उसको क्लैरिफाई करिए, जनता देखती है दोस्तों। इस तरह से ये तो भड़काने वाली चीज़ें हैं, फेक न्यूज़ है, सरासर फेक न्यूज़ है दोस्तों। सरकार डिजिटल मीडिया को तो बंद करती जा रही है, कई सारे चैनल्स को बैन किया सरकार ने, लेकिन इस तरह के चैनल पर कब कार्रवाई की जाएगी, जब इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं जो लोग। पूरी विश्व देख रहा है आजकल अब हमारे मीडिया को, क्योंकि क्या चल रहा है पूरे, क्योंकि जब भी किसी क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट होता है तब उस समय पूरे विश्व की मीडिया की निगाहें उस क्षेत्र पर टिक जाती हैं। और जो ऑफिशियल, मतलब एक तरह से जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं वहाँ की लोकल मीडिया ही होती है। तो लोकल मीडिया हमारी ऐसी है। पाकिस्तान पर भारत की पहली स्ट्राइक, मतलब ये तो क्या कहें, ये तो नैरेटिव ही से पूरा चेंज कर देंगे, ये तो पूरा नैरेटिव ही चेंज कर देंगे। भारत सोच रहा है डिप्लोमेटिक तरीके से बैकवर्ड पे किया जाए उसको, और बताया जाए कि हम पहले इस तरह की हमला नहीं करना चाहते, इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान हमें उकसा रहा है। लेकिन ये लोग तो पहले से ही अपनी तरफ से स्ट्राइक करवा दिए। बढ़िया है। अभी अभी जम्मू कश्मीर में फिर से हमला, ठीक है, लाइव फिर से हमला हो गया। हाँ, पाक के लिए कयामत की रात, क्या बात है। नाविका कुमार, ये नाविका हैं, टाइम्स नाउ नव भारत की। इनका थंबनेल देखिए, पाक के लिए आज कयामत की रात। इन्होंने सब कुछ बता दिया कब कयामत की रात है, कब क्या है। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह के थंबनेल लगाने से मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस बात की तकलीफ़ नहीं कि पाकिस्तान, ना मुझे पाकिस्तान से हमदर्दी है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पीओके हमारा हो, बलूचिस्तान आज़ाद हो, और आतंकवादी 50 साल तक भारत की तरफ नज़र उठाकर ना देखें। मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, ऐसा सोचना भी मत आप लोग। नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से इन फ़ोटोज़ कम दिखा रहे हैं, इस पर आप सेंस लगा लो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर ऐसा लिख रहे हैं तो अच्छी बात, तो अच्छी बात दोस्तों नहीं है। सोचो आप, ये लोग ज़िम्मेदाराना मीडिया होते हैं, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। इन लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें दिखानी चाहिए, पूरे देश देखता है इनको दोस्तों। क्योंकि इस समय सिचुएशन थोड़ी अलग है। आप पॉलिटिकल चीज़ें में जो कुछ थंबनेल लगाते रहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है दोस्तों, छवि प्रेजेंट करता है अपनी पूरी दुनिया के अंदर। तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लगाने दो, पर ये जिम्मेदारी भी वाली बात होती है ना। आपने इस तरह की मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी। आज पाकिस्तान की आखिरी रात, अच्छा सही है यार। पाकिस्तान सेना पर बहुत बड़ा हमला, मारे गए कोई सैनिक,
मारे गए कोई सैनिक, चलो ये तो इनका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी हुआ है, मतलब इतनी जल्दी में रहते हैं कि टाइपिंग का ध्यान ही नहीं रहता। मारे गए कई सैनिक लिखना चाहिए था, कोई सैनिक लिख दिया। मतलब इनको रहता है कि दूसरा चैनल से पहले अपन को इस तरह की हेडलाइंस चलानी है, इस तरह का टैग लगाना है। इनका अलग अलग ही सिस्टम है पूरा। सेना को मोदी का फ्री हैंड, पाक का दाई हैंड। वाह क्या राइमिंग बनाई है, वाह। मोदी के ऐलान से डरा पाकिस्तान, भारत फ्रांस के बीच हुई डील, मारे गए 7 पाकिस्तानी। ठीक है। पाकिस्तान से भागे आर्मी चीफ, खौफ में हजारों सैनिकों ने दिया इस्तीफा। ठीक है। जंग जंग फिर डॉट बना दिए, कंटिन्यू है कुछ। भाग खड़ी हुई पाकिस्तानी सेना, हजारों इस्तीफे से मचा हड़कंप। ठीक है। अभी अभी पाकिस्तान पर भारत की एक और सर्जिकल स्ट्राइक, मची तबाही। कब हुआ दोस्तों ये तो गलत बात है ना, इस तरह की थंबनेल लगाना। अभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई तो आप लोग क्यों लगा रहे हो? पूरा विश्व देख रहा है, मेरी बात को समझो यार। पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है, किस तरह की बदतमीजी कर रहे हो आप लोग। मतलब भारत को डिप्लोमेटिक तरीके से बैकफुट पर लाने के लिए तैयार खड़ी है पूरी मीडिया। भारत के जयशंकर साहब और माननीय मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वॉर से पहले डिप्लोमेटिक जीत हासिल की जाए, लेकिन ये लोग तो पूरा बैकफुट पर ही पहुंचा दे रहे हैं भारत को। अभी अभी पाकिस्तान पर भारत की एक और सर्जिकल स्ट्राइक, मची तबाही। कहाँ कर दी भाई? इस तरह की कोई मीडिया, जो बाहर की मीडिया ऐसी को सोर्स बना के पूरी दुनिया में नैरेटिव सेट कर देगी कि भारत हमला भी कर रहा है इस तरह से, और बहुत पहले से फिराक में हमले करने की पूरा नैरेटिव ही चेंज कर देगी। लेकिन इनको नहीं समझ में आएगा, पता नहीं क्या पढ़ते हैं लोग, पढ़े भी हैं, कितने पढ़े हैं। इनको तो बस यही बोल्ड अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लाइव लिखना आता है। ख़त्म, लाइव, आतंक, फलाना ठिकाना, ऐसे लिखते बस। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू कब हो गया भाई? होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। पर इन्होंने किस किस आधार पर लिख दिया दोस्तों? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस आधार पर इन्होंने लिख दिया? रिपब्लिक भारत है दोस्तों ये। बॉर्डर पहुंचे टैंक, आसमान में राफेल, मुनीर भागा लंदन, हाफिज गायब, मोदी का ऐलान जंग। ठीक है। 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान ख़त्म। वाह, 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान ख़त्म। मैं तो कहता हूँ कि 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना लगा जाए थंबनेल। और देखो, आज पूर्णिमा की रात है, आज पूनम की रात है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज अब क्या कहें, वो फिल्में नहीं देखी दोस्तों आपने, नगीना टाइप की फिल्में? आज पूनम की रात है, आज पूर्णमासी, आज अमावस्या की रात है। इसी तरह से आज पाकिस्तान की आखिरी रात है। ये थंबनेल है आर भारत का, ये शायद रिपब्लिक भारत का है। आज पाकिस्तान की आखिरी रात, 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान ख़त्म। नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान, 48 घंटों में परमाणु हमला। अरे महाराज, ये मतलब कितनी गलत बात है दोस्तों। अब क्या बताएं, आप बार बार वही चीज़ हम कह रहे हैं। मतलब 48 घंटों में परमाणु हमला होगा, मतलब मजाक है परमाणु हमला होना। इस तरह की थंबनेल आपको क्यों लगानी चाहिए जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है? जब हो जाए तब लगा देना, अगर लगाने लायक बचो तो। करीब 3 साल हो गए रूस यूक्रेन को युद्ध चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई परमाणु हमला नहीं हुआ। इसराइल और गाज़ा का लड़ाई होती आई, वहाँ पर भी कोई परमाणु हमला नहीं हुआ। हालांकि इसराइल के पास ही सिर्फ न्यूक्लियर पावर थी, उधर से फ़िलिस्तीन या गाज़ा या फिर और सपोर्टर नेशन जो थे, जो ज़्यादा वोकल थे, उनके पास नहीं थी। तो जो पाकिस्तान धमकी दे रहा है, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं करेगा, और अगर यूज़ करता है तो आपको वो माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद रखना कि जब अमेरिका की तरफ से फ़ोन आया कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु हमला करने वाले हैं, तो अटल जी ने कहा कि कह दीजिए, कर दो। अमेरिका के प्रेसिडेंट से उन्होंने कहा कि उनको बोलिए कि हमला कर दें, हम अपने भारत की 25% ज़मीन खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आश्वासन देते हैं कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। तो आप लोग डरो मत, अगर हमला करेगा तो फिर उसका भी खेल ख़त्म ही हो जाएगा। तब ये मज़ा आएगा थंबनेल लगाने में कि खेल ख़त्म, तब मज़ा आएगा ना। अभी से क्यों लगा दिया भाई? दोस्तों आप लोग ये क्या लगाए हैं, नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान, 48 घंटे में परमाणु हमला। दोस्तों पूरी दुनिया की निगाहें इस समय भारत की मीडिया पर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये लोग परमाणु हमले की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान कर रहा है, उसको काउंटर करिए और इस तरह से उसको प्रेजेंट करिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। पूरे विश्व में इस तरह का नैरेटिव बनाइए, पाकिस्तान पर दबाव बनेगा कि ये कितनी गैर जिम्मेदाराना मुल्क है कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और डायरेक्ट न्यूक्लियर पावर पर आ गए। इस तरह का नैरेटिव आप मीडिया को ही बनाना चाहिए, लेकिन आप मीडिया तो हो, पर क्या बताएं।
मच गई बड़ी तबाही, देश देश छोड़ भागे पाकिस्तानी। देख छोड़ भागे पाकिस्तानी, अच्छा देख देश लिख रहे थे या देख लिख रहे थे, या तबाही देख कर छोड़ के भागे पाकिस्तानी, या देश छोड़ के भागे पाकिस्तानी, पता नहीं क्या लिखना चाहते थे। इतनी जल्दी रहती ना इनको, सबसे पहले खबर दिखानी होती है, हैं लाइव दिखानी होती है वो भी। मारे गए 10 आतंकी, पाकिस्तान में मची भगत, थोड़ी देर में युद्ध शुरू। अच्छा थोड़ी देर में युद्ध शुरू, लो हो गया पूरा पाकिस्तान खत्म। भाई साहब यार भारत कमाल कर दिया तुमने। दोस्तों देख रहे हो वीडियो लंबी हो रही लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। लो हो गया पूरा पाकिस्तान खत्म। अब काहे के लिए युद्ध लगाओगे तो खत्म ही हो गया। विश्व युद्ध 3 शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। लाइव है हैं, थंबनेल देखो, इनकी फ़ोटोज़ कहाँ से बढ़िया बनाए हैं। टैंक्स जा रहे हैं, गोला बारूद बज रहा है, विस्फोट हो रहा है। वो विश्व युद्ध 3 शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है भाई कर दो। हमें क्या, आएंगे तो आप भी इस जद में, हमारा घर थोड़ी ना यहाँ पर हैं। अभी अभी पाकिस्तान में 3 तरफ से हमला करेगी भारतीय सेना, इनको बता के करेगी है, कुछ भी गोपनीय नहीं रखना चाहते। जबकि सरकार ने साफ साफ गाइडलाइंस जारी की है कि कोई भी लाइव ना दिखाए कोई भी सेगमेंट को, और फेक न्यूज़ ना फैलाए। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको अगर कहीं से लेनी है उसके आधार पर चलाएं। मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्टेटमेंट दी जाएगी और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी जाएगी उनके आधार पर आपको न्यूज़ चलानी है, ना कि किसी अनऑथेंटिक सोर्स उनके आधार पर नहीं चलानी है। ले लिया हमले का बदला। अच्छा, वॉर रूम में बैठे थे मोदी, तभी आया पुतिन का फ़ोन, भेज दी मिसाइल, पाक तबाह। हा, बहुत मज़ा आता है यार पढ़ने में ऐसे। ये लगता है कि यही लोग जीत लेंगे तो मोदी जी को कोई सेना भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इनका दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया से एक अलग ही युद्ध चल रहा है। इनका वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है जो पीक लेवल पर है। पाकिस्तान की मीडिया की भी यही हालत है, इनकी भी हालत है। लेकिन भारत की मीडिया जो ज़्यादा, मतलब उनसे ज़्यादा भारत की मीडिया दिख रही है इस तरह अग्रेसिव। वॉर रूम में बैठे थे मोदी, ठीक है, मोदी जी बैठे थे वॉर रूम में, तभी पुतिन का फ़ोन आया। मतलब इनके इनमें से कोई आर भारत के जो जो अपने तुम्हारे वो हैं, क्या नाम उनका, अर्णव गोस्वामी जी बगल में बैठे थे। मोदी जी उनसे राय ले रहे थे, बताओ क्या किया जाए पाकिस्तान के मुद्दे पर। तभी पुतिन का फ़ोन आया। मतलब ऐसे लगा रहे हैं जैसे बगल में बैठे थे मोदी जी के। अरे कोई गोपनीयता भी चीज़ होती है, कोई सेंसिटिविटी भी होती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव रखे जाते हैं। ये चुनाव नहीं जो कुछ भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़र है दोस्तों, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। आतंकी हमले पर मोदी के सपोर्ट में आए पाकिस्तानी शहबाज। अच्छा, अब पता ही नहीं चलता इनका कहाँ से लाइन को कट करें। आतंकी हमले पर मोदी के सपोर्ट में आए पाकिस्तानी। अच्छा, कौन पाकिस्तानी आ गया? शहबाज मुनीर का सरेंडर। अभी तक तो दोस्तों कोई सरेंडर नहीं हुआ। वो लोग लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस दिन से मुनीर ज़रूर नहीं आया सामने, लेकिन शहबाज आए। और लेकिन इन्होंने दोस्तों क्या किया, आतंकी हमले पर मोदी के सपोर्ट में आए पाकिस्तानी। कौन से पाकिस्तानी सपोर्ट में आए? पाकिस्तान पर हमला करो। ये दोस्तों शायद बीएलए की तरफ से बात की जा रही है, बीएलए के हवाले से, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनसे, या फिर सिंधु देश के जो नया एक मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में। तो इन्होंने तो लगा दिया कि सरेंडर हो गया। भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 20 देश, वही वाला है, युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका का दावा, परमाणु जंग के करीब भारत पाक। लाइव, अच्छा इसमें लाइव क्या होगा दोस्तों? हाँ, अमेरिका ने दावा किया है। तुमने अनऑथेंटिक सी सोर्स से कोई न्यूज़ कलेक्ट करी, कोई आधार नहीं इसको आपको दिखाने के पास, ना कोई विजुअल, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई पेपर्स, ना कोई न्यूज़ लेटर, पर लाइव क्या दिखाओगे भाई? पाकिस्तान पर भारत का अटैक, एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान ने भी सेना को दे दिया बड़ा आदेश। ठीक है, मोदी के सपोर्ट में आ गया पाकिस्तान, बॉर्डर छोड़ भागी मुनीर की सेना, शहबाज का सरेंडर। वाह, सब कुछ कर दिया दोस्तों इन्होंने। माननीय मोदी जी आप बैठो, सेना को वापस बुलाओ, इन्हीं जी न्यूज़ वालों को और आर भारत वालों को, TV9 भारतवर्ष और News 18 इंडिया वालों को सामने भेजो, ये लोग निपट लेंगे। पाकिस्तान के लिए तो यही लोग काफ़ी है, सेना की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने पूरा खेल ख़त्म कर दिया। भारत का बदला शुरू, लाइव बहुत अच्छा लगता है इनको दिखाने में।
भारत पाकिस्तान के युद्ध में कूदा फ्रांस, पलट दी पूरी जंग। दोस्तों जंग शुरू ही नहीं हुई पलट दी। यार क्या बताएं। पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें लाइव। अच्छा, भारत पाकिस्तान जंग पर मुस्लिम देशों का बड़ा ऐलान। कुछ ऐलान नहीं है, कहीं छोटी सी न्यूज़ होगी, तुर्की वगैरह ने कोई कंडेम किया होगा या फिर कोई सपोर्ट में बोला होगा कि इसको मध्यस्थ करेंगे या इस तरह की बात है, और पूरे मुस्लिम देश को इन्होंने देशों का बड़ा ऐलान। कहीं कुछ नहीं है दोस्तों। युद्ध से पहले सरेंडर, पलट गया पाकिस्तान। अच्छा, पलट गया। पलट गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कई देशों से मांगी मदद। ठीक है, मदद तो मांगी गई, फंसा है जब। भारत पाक पर बढ़ गई दुनिया, पाक सेना में मचा हड़कंप, जनरल मुनीर लापता। ठीक है, आज पाकिस्तान की आखिरी रात। पहलगाम के बाद कुपवाड़ा में दूसरा आतंकी हमला। ठीक है, भारतीय सेना कभी भी कर सकती है हमला। ठीक है, ये भी ठीक है। सेना को मोदी का फ्री हैंड, पाक का द हैंड। राइमिंग अच्छी है। पाक आर्मी में भगदड़ और लाइव। देख रहे हो दोस्तों, पाक आर्मी में भगदड़ हुई और लाइव। अब पता नहीं लाइव ये लोग स्टूडियो से रहते हैं या फिर कोई घटना लाइव करते हैं। आजकल तो देखा जाता कोई रिपोर्टिंग ही नहीं दिखती ग्राउंड पे, सिर्फ यही लोग चिल्लाते रहते हैं उसमें न्यूज़ रूम में बैठ के। आ गया आदेश, आज रात पाकिस्तान पर एक्शन, अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला होने वाला है। ठीक है, मोदी हुंकार लाइव। मोदी की हुंकार। यमन पर इसराइल का हमला। और देखते हैं भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा पाकिस्तान का सैन्य काफिला। लाइव। अच्छा, पहले दिखाते थे इनको सीमा से भी काफ़ी प्रेम है। पहले वो सीमा जो हैदर अली की किसकी बीवी थी जो सचिन के साथ यहाँ पर रह रही है, सीमा हैदर की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो सीमा हैदर से इनको काफ़ी प्रेम, सीमा हैदर के बारे में वहाँ जा जाकर बार बार वीडियो दिखाते रहते थे कि सीमा हैदर को क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँची सीमा हैदर की जो जर्नी है। और तो छोड़ दीजिए, सीमा हैदर कब प्रेग्नेंट हुई, कब क्या हो रहा, कब डिलीवरी होने वाली है। मतलब हद है। मतलब इस तरह की न्यूज़ कलेक्ट करते रहे ये लोग। और अब भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा पाकिस्तान का सैन्य काफिला। पाकिस्तानियों का आज आखिरी दिन। लाइव। भारत पाकिस्तान में कुछ ही घंटों में वॉर तय। ठीक है, पाकिस्तान अब तबाह होगा, अमेरिका से बड़ा खुलासा। ठीक है, नया महायुद्ध लाइव। भीषण जंग, पाकिस्तानी बॉर्डर से सीधे लाइव। अच्छा, हो गई परमाणु बम की एंट्री, बॉर्डर पहुंचे टैंक, आसमान में लड़ाकू, पाक पर एयरफोर्स का आक्रमण। भारत पाक पर बढ़ गई दुनिया। ठीक है, शुरू हो गया युद्ध। अच्छा, भारत जी दोस्तों देख सकते हैं आप, सुशांत सिन्हा है ये, जानते होंगे आप। भारत किन हथियारों से कापा पाक, भारतीय वर्सेस पाकिस्तानी सेना। ठीक है, मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए करा अटैक। जंग से पहले बड़ी खबर, अमेरिका ने छीन लिया पाकिस्तान का प्राण। ये कब हो गया भाई? जंग से किसका है पहले ये देखें। न्यूज़ 18 का है। ठीक है, न्यूज़ 18 की खबर है। थंबनेल दोस्तों क्या है, जंग से पहले बड़ी हार, अमेरिका ने छीन लिया पाकिस्तान का परमाणु बम, जिन्ना का देश 4 हिस्सों में बट जाएगा। हाँ, बट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कहा है परमाणु बम कब छीन लिया अमेरिका ने, कैसे छीन लिया दोस्तों? मतलब अब क्या कहें, क्या सोर्स है इस खबर का? कोई सोर्स हो सकता है इस खबर का? बताइए, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, पढ़ते भी हैं। इस तरह की तो कोई पोस्ट भी नहीं करता ये। और सरकार लगातार आदेश करती रहती है, कई सारे जो सेंसिटिव इशू होते हैं उन पर बचना चाहिए पोस्ट करने से, कमेंट करने से, लेकिन इनको कब रोकेगी सरकार? ये क्या बदतमीजी है दोस्तों। आज पाकिस्तान की आखिरी रात। ठीक है, बुलडोजर लेकर निकली सेना। अच्छा, बुलडोजर से काम चल जाएगा? हाँ, ये पता नहीं दोस्तों कौन सी न्यूज़ है ये, कोई रिकॉग्नाइज न्यूज़ है पता नहीं, मार्क न्यूज़ लिखा है। 21,000 इसमें बातचीत चल रही थी उस समय जब स्क्रीन शॉट लिया है। आज 28 अप्रैल की बड़ी खबरों में लिखा है तो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू, 725 आतंकी ढेर, टूट पड़े सेना के कमांडो। 5 मिनट पहले आई बड़ी खबर। अच्छा, मोदी दोभाल का प्लान 26, पाकिस्तान में छिड़ा गृह युद्ध। अच्छा, ठीक है, शुरू हुआ भारत का बदला लाइव। लो अंदर तक घुसा राफेल, अब पाकिस्तान ख़त्म, जीता भारत। अरे शाबाश न्यूज़ वालों यार, जी न्यूज़ वालों शाबाश, इनको तो कोई अवार्ड मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लो अंदर तक घुसा राफेल, अभी तक घुसा नहीं है दोस्तों, घुसना चाहिए मैं कहता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं घुसा इनका राफेल, हमारा राफेल। लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, लो अंदर तक घुसा राफेल, अब पाकिस्तान ख़त्म,
जीता भारत, जीत भी गया। हम ऐसी दुआ करते हैं भगवान से, ऐसा मांगते हैं कि हमारा भारत मजबूत स्थिति में रहे और जीते। लेकिन अभी न तो जंग शुरू हुई दोस्तों, न कोई एयर स्ट्राइक हुई है, ना कोई बदला लिया गया। अभी तो बदला बाकी है भाई, तुमने भारत को जिता भी दिया। ठीक है, आप लोग ही इनका आंकड़ा लगाइए, ये पुराना है। वही आज पाकिस्तान की आखिरी रात। दोस्तों एक और कहीं ढूंढ रहे थे हम, एक था कि सीसीएस की बैठक लाइव, ये थंबनेल था। शायद स्क्रीनशॉट को हम लगा नहीं पाए उसमें। उसमें लिखा था कि सीसीएस की बैठक लाइव। अब सीसीएस की बैठक को लाइव क्या दिखाओगे आप लोग, वो तो गुप्त मीटिंग होती है। माननीय मोदी जी ने जो मीटिंग ली है अपने जो आवास है और अपने जो ऑफिस में, तो उस पर दोस्तों वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। ऐसी सेंसिटिव बातें होती वहाँ पर, गोपनीय बातें होती, उसको ये लोग लिख रहे हैं सीसीएस की बैठक लाइव। अच्छा, लाइव होती है सीसीएस की बैठक। उसको दोस्तों मैं अलग से लगाने की कोशिश करूँगा ऊपर। अभी फ़िलहाल इसमें मिल नहीं रही वो, शायद मैंने लगा नहीं पाई। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारी भारतीय मीडिया इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात कर रही है। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भारत इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेगा और इन मीडिया को भी थोड़ा सबक सिखाने की कोशिश करे, क्योंकि इस समय पूरा विश्व हमारे मीडिया को देख रहा है। इस दोस्तों मीडिया की भूमिका नैरेटिव बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। मीडिया चाहे तो भारत के लिए पॉजिटिव नैरेटिव बना सकती है, मीडिया चाहे तो। और मीडिया की अगर गैर जिम्मेदाराना काम करेगी तो मीडिया भारत के लिए नेगेटिव नैरेटिव भी बना देगी। इसलिए भारत की मीडिया को समझना चाहिए कि इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। अपने चंद व्यूओं के लिए, अपने चंद सब्सक्राइबर्स के लिए इस तरह की देश के साथ ऐसा मत कीजिए। पॉलिटिकल मुद्दे अलग होंगे, आप लगाते रहिए चुनाव के प्रचार के जो भी फ़ोटोज़ लगाने हैं आपको, जो भी थंबनेल्स लगाने हो, लेकिन यहाँ पर सेंसिटिव इशू है। यहाँ पर समझना चाहिए आपको किस तरह का माहौल है। आप कितने लोगों की ज़िम्मेदारी हैं, आप हज़ारों करोड़ों लोग आपको देखते हैं। उनको तो यही सोर्स है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश की न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, उनको तो आप लोग ही न्यूज़ देते हैं। तो जो हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो आप लोग न्यूज़ देते हैं। तो ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ दीजिए जिससे उनमें पैनिक ना हो। अगर आप यही इस तरह से न्यूज़ लगाएंगे कि परमाणु हमला हो सकता है फलाना ढिकाना, तो लोग पैनिक करेंगे ना, और पैनिक करेंगे तो फिर देश में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस मामले पर कम से कम इनको सबक सिखाएगी और इनको गाइडलाइंस जारी करेगी स्ट्रिक्ट रूप से। बाकी जो मुद्दे हैं मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, ये देश का मुद्दा है। बाकी जो आप लगाते हो, आपकी मीडिया कितनी क्या है, मीडिया की इज्जत क्या, मीडिया की ताकत है भारत में, क्या मीडिया का स्टेटस है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये देश का मामला है, सेंसिटिव इशू है दोस्तों। इस मामले पर मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और भारत सरकार को इनके लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि युद्ध में ऐसा इस तरह के थंबनेल्स ना लगाएं, इस तरह की जो टैगलाइन ना डालें, इस तरह के टाइटल्स ना डालें जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और गलत नैरेटिव सेट हो या फिर गलत संदेश जाए लोगों में। और फेक न्यूज़ से बचें। हालांकि मीडिया के लिए सरकार, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और अखबारों के लिए, सभी के लिए सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और बताया गया है कि न तो लाइव दिखाएंगे आप, ना किसी आर्मी के कॉन्वॉय को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, ना ही आर्मी के कॉन्वॉय की लोकेशन देंगे, ना वीडियो डालेंगे, और ना ही आप इस तरह की फ़ेक न्यूज़ फैलाएँगे। लेकिन दोस्तों ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहें, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इनके बारे में क्या होना चाहिए इनका। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भारतीय सेना, हम पूरे समर्थन भारतीय सेना को देते हैं अपना। हमारा पूरा भावनात्मक रूप से भारतीय सेना की हमारा पूरा साथ है। और जो भी एक्शन भारत लेगा, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा एक्शन लेगा कि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने की कोशिश नहीं करेगा अगले 50 साल तक। क्योंकि दोस्तों बार बार एक अच्छी लीडरशिप नहीं आती आपके देश में। हमारे देश में अगर आज अच्छी लीडरशिप है तो ऐसा मौका है कि हम उनको जवाब दे सकते हैं, जिससे वो अगली बार ऐसा कदम उठाने से पहले सोचेंगे 100 बार। ज़रूरी नहीं दोस्तों मोदी बने रहेंगे या फिर आने वाले समय में। दोस्तों स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेजॉरिटी से आती है। अगर आपके पास सीट्स अधिक हैं तो आपकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों माननीय नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर इनका फिर भी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनमें दिख रही है इस समय। तो दोस्तों ये मौका है उनको सबक सिखाने का, नहीं तो ऐसे बार बार करते रहेंगे। सरकार तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन मोदी जी इनका इलाज करके जाएँ। मतलब मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि इनका इलाज ज़रूर होगा, इन पाकिस्तानियों की तबाही ज़रूर होगी और कुछ बड़ा होकर रहेगा इस बार। क्योंकि कब तक भारत इस तरह से हमले सहता रहेगा।
लेकिन दोस्तों इस तरह की मीडिया से आप लोग बच के रहना। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को अगर कोई सोर्स चाहिए तो आप डायरेक्ट किसी भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उनके वो जो प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे उनके आधार पर आप उस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपने नैरेटिव, अपने वक्तव्य बना सकते हैं, अपनी चर्चा का वैसा उससे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी न्यूज़ से दूर रहें, फेक न्यूज़ से दूर रहें। और दोस्तों जो आर्म फोर्सेस के जो हमारी सेनाओं के जो ट्विटर हैंडल हो गए, एक्स हैंडल हो गए, या फिर जो अन्य ऑथेंटिक उनके जो प्लेटफॉर्म हैं, तो जैसे नेवी के एक्स हैंडल हो गया, तो इन 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 पर दोस्तों आप इन पर दोस्तों आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह के चैनल्स पर जो थंबनेल्स देखें, इन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है दोस्तों। तो आपके पास सबसे बड़े 2 सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। एक तो दोस्तों पहला सोर्स आपका ये है कि अब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई और हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, वो हो गया। और भी जो मंत्रालय हैं वो समय समय पर आपको ब्रीफ करते रहेंगे प्रेस रिलीज़ के माध्यम से। और जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी अपने तरफ से वो जारी करते रहेंगे। एक मोदी जी का एक्स हैंडल भी है, उनका चैनल भी यूट्यूब पर, उस पर भी आप जा कर के इस तरह की चीज़ों को, न्यूज़ को आप ऑथेंटिक तौर पर कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह की फ़ेक न्यूज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये फ़ेक न्यूज़ बहुत घातक है, पैनिक क्रिएट कर सकती है पूरे भारत के अंदर। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपकी क्या राय है इस वीडियो में, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।